बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। 11th क्लास का ये वीडियो है, हीट ट्रांसफर चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अपने आप में। ध्यान से सुनेंगे इसको फुल फोकस्ड होकर के, और इससे तकरीबन तकरीबन 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 11th बोर्ड में आता है। साथ में 2 क्वेश्चन फिक्स है कि आईआईटी में और जेईई मेंस में आता है। यहाँ से इसका कांसेप्ट भी बहुत अच्छे से आता है, तो यूज करके हम बढ़िया से इसमें पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे खास बात। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब करते हुए। चलिए, व्हाट इज हीट? दो टर्म है इसमें, हीट ट्रांसफर। हीट क्या होता है? एक है हीट और दूसरा है ट्रांसफर। व्हाट डू यू मीन बाय हीट ट्रांसफर? सो हीट क्या होता है? व्हाट इज हीट? हाँ, बोल सकते हैं आप, कोई इश्यूज नहीं है। हीट क्या होता है? It is a form of energy. It is a form of energy. Very good. Which kind of energy this is? You can, आप बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कैमरा लगा हुआ तो आप नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलिए, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। नहीं पता। So heat is the form of energy which is always flow from high temperature to low temperature. ऐसा ना? हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमेशा किधर ट्रांसफर करता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। आई बात समझ में? तो हीट और उसको करना है ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर होगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। कितने प्रोसेस होंगे, क्या क्या तरीके हो सकती है उसको, है ना, फ्लो करवाने का, वही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? देखिए, हीट it is the form of energy. It is the form of energy in which form of energy which is no, which is transfer from high temperature to completely लिख देते हैं, बेटर रहेगा। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। TEMP टू द पावर R, हम मतलब टेम्परेचर हमेशा किधर? हाई टेम्परेचर से किधर पास करेगा? ये लो टेम्परेचर में जाएगा। ठीक है, दैट इज नोन एज द हीट ट्रांसफर। आई बात समझ में? इसमें क्या होगा? एनर्जी कहां से ट्रांसफर करेगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सपोज एक बॉडी है या एक रॉड है, आई बात समझ में? ये रॉड का टेम्परेचर यहाँ पे क्या है जी? बहुत ज्यादा हाई है। आई बात समझ में? और ये टेम्परेचर क्या है जी? लो है। काइंड ऑफ यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे कह सकते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस है। हीट किधर से किधर ट्रांसफर होगा? 100 डिग्री से इधर किधर होगा कि नहीं होगा? हीट ट्रांसफर होगा। हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी हीट ट्रांसफर करते रहते हैं। देखिए, जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि अभी ठंडा का समय बहुत बढ़िया है, सिबलिंग जो हम भाई बहन अगर मान लो बेड में सो रहे हैं, एक का पैर ठंडा होता है और काफी ठंडा है, बाकी के पैर गर्म है, हम लोग क्या करते हैं? कभी आपने करा ऐसा एक्सपीरियंस करा है? कभी आपने सर भाई थोड़ा पैर सटा रहा है अपन, क्या हो रहा है उसमें? ये जो गर्म बॉडी है, यानी कि जो गर्म पैर जिसका है, उसके पैर में सटाने से क्या होता है जी? उसका हीट जो है ट्रांसफर होके हमारे पैरों तक आ जाता है। तो ये क्या हो गया? हीट का ट्रांसफर हो गया। हीट का क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। आई बात समझ में? तो दिस इज द हीट ट्रांसफर। ये एग्जांपल के साथ में आप इसको लिख लीजिएगा। इधर से इधर होगा कभी क्या? नहीं होगा, हमेशा हाई से लो में। क्विकली लिखते चलिए, फटाफट फटाफट। देखिए, हीट का ट्रांसफर जो है वन बॉडी से अनदर बॉडी तक करवाने में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक अगर हीट को ट्रांसफर करवाना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोसेस चाहिए उसके लिए। सो देयर आर 3 प्रोसेस टू ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आई बात समझ में? कौन कौन सा प्रोसेस आपको पता है? नहीं पता?
ठीक है जी, देखिए फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, देखिए फॉर द transfer of heat, for the transfer of heat from one body to one body to one body to another body, one body to another body, another body to takes three process, takes कितना प्रोसेस होता है, थ्री प्रोसेस होता है, तीन प्रोसेस होती है चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक ले जाने की। क्या ठीक है, लिख सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी टू टेक्स थ्री प्रोसेस, कितने प्रोसेस ही, तीन प्रोसेस हो सकते हैं, तीन प्रोसेस लेता है। देखिए यहाँ पे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज द कंडक्शन प्रोसेस, आई बात समझ में। दूसरा क्या होता है जी, कन्वेक्शन प्रोसेस, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द रेडिएशन, थर्ड वन इज द रेडिएशन प्रोसेस, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हम चाहे तो हम तीनों को एक ही डायग्राम में हम समझा सकते हैं कि ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या प्रोसेस होती है, आई बात समझ में। फिर हम एक एक करके उसमें तीनों प्रोसेस में हम बात करेंगे कि हाउ टू वर्क्स द हीट ट्रांसफर इन दिस थ्री प्रोसेस, तीनों प्रोसेस में कैसे हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। साथ ही आपने यहाँ तक देखिए सर एक ऐसा एग्जांपल बताइए ना कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, तीनों समझ में आ जाए, आया ये पूरी बात समझ में आई आपको। देखिए देखिए हमने क्या किया कि बोन फायर है हमारा, आग जला दिया हमने, ठीक है, क्या जला दिया हमने, आग जला दी, आग जला दी, तो क्या कहते हैं बोन फायर, क्या कहते हैं इसको, बोन फायर, आग जला दिया। इस आग जला दिया हमने और इसमें हमने क्या कर देते हैं जी, एक रॉड डाल देते हैं आयरन का, इसका रॉड जी आयरन का रॉड डाल देते हैं, लोहे का रॉड है इसमें। आग जलाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्मोक है, धुआं किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा ना, क्या जाएगा, स्मोक ऊपर जाएगा। ये क्या है जी, रॉड, क्या है ये, रॉड, ये जो धुआं ऊपर जाएगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग जी, दैट इज नोन एज द कन्वेक्शन प्रोसेस, क्या कहते हैं इसको हम लोग, कन्वेक्शन प्रोसेस, आई बात समझ में, रिकॉर्ड हो रहा है उधर बढ़िया से, कन्वेक्शन प्रोसेस। और जो देखिए यहाँ पे आपने कभी किचन में गए आप काम करने के लिए, किचन में गए होंगे आप लोग, वहां पे सब्जी बन रही होती है तो उसमें जो कुछ करछुल लाएंगे, छोले जो भी होता है जिसको चलाने वाला, सब्जी को उसमें अगर डाल देते हैं उसमें, जिस बर्तन में इसमें सब्जी बन रही होती है, क्या होता है लंबे टाइम तक अगर आप छोड़ दीजिए उसमें ये जो इसको तो चलाने वाला को, तो क्या होगा ये अगर स्टील का है या फिर आयरन का है तो क्या होता है ये यहाँ पे सब्जी है और यहाँ पे उसको छोड़ दीजिए, ये क्या होगा, हीट धीरे 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 ये पूरा का पूरा गर्म हो जाता है, नहीं होता है। इसका मतलब है कि ये जो हीट है ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर गया, नहीं कर गया क्या, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं जी, कंडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कंडक्शन, क्योंकि ये मेटल है, अब मेटल में हीट ट्रांसफर हो गया उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। अच्छा ठंडी के समय अभी कभी बोन फायर जलाए हैं, बोन फायर, अब बोन फायर में क्या होता है, हम लोग बोन फायर में के पास अगर जाते हैं तो हम उसमें हाथ डाल देते हैं क्या, नहीं, हम बोन फायर के पास में खड़े रहते हैं, क्या होता है कि वहां से जो हीट निकलने वाला जो रेडिएशन था वो आप व्यक्ति तक आ गया, नहीं आ गया क्या, रेडिएशन नोन, ये जो रेडिएशन है ना यहाँ तक पहुंच गया, इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं रेडिएशन प्रोसेस, क्या कहते हैं उसको, रेडिएशन प्रोसेस। समझ में आगे बढ़ते, एक ही एग्जांपल है, बोन फायर, आग जलाया हमने, धुआं जो निकल रहा था उसको क्या कहते हैं हम लोग,
कन्वेक्शन क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, समझ में आ रहा है ना। और जो रॉड जो डाल दिया था आपने उसमें जो हीट ट्रांसफर होने की वजह से रॉड गर्म हो गया उसको कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस, और वहां से जो निकलने वाला हीट था उस व्यक्ति तक पहुंच गया उसको क्या कहते हैं जी, रेडिएशन प्रोसेस। अंडरस्टैंड, राइट डाउन क्विकली, वॉच वीडियो। Okay, so now the next process number first is the known as the conduction process. What do you mean by conduction process? Individually पढ़ेंगे अपन तीनों को, जैसे अभी एक ही एग्जांपल में हमने तीनों को समझ लिया कि होता क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, है कि नहीं। आसान भाषा में एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं बच्चों, कि जैसे कि हम खाना बनाते हैं कुकर में, तो कुकर में जब खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि जो राइस बना रहे हैं, सपोज कुकर में राइस बना रहे हैं, तो राइस बनाने से क्या होगा कि जो कुकर जो गर्म हो गया पूरा नीचे से हीट देने की वजह से, तो कुकर कौन सा प्रोसेस हो गया, कंडक्शन प्रोसेस। और जो राइस बना रहे थे उससे जो निकलने वाला वेपर था वो क्या हो गया, कन्वेक्शन। और कुकर जो गैस के वजह से जो हीट रिलीज हो रहा था सराउंडिंग में वो क्या कहलाता था, रेडिएशन प्रोसेस कहलाता था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। What do you mean by the conduction process? What do you mean by conduction? ये conduction क्या है guys? तो conduction का मतलब होता है it is the process of transmission of heat energy. It is the process of transmission of heat energy basically. तो क्या है, it is the process of transmission of heat energy. ठीक है, तो क्या है जी, it is the process of transmission of heat energy, transmission of heat energy, heat energy, heat का मतलब होता है उष्मा, पता नहीं हीट का हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, उष्मा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हीट का मतलब क्या होता है उष्मा, और ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण। क्या होता है जी, स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण यानी कि हीट का ट्रांसफर करना है। तो कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें उष्मा का, हीट एनर्जी का स्थानांतरण करना है। कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन करना है। किस तरीके से ट्रांसमिशन हो सकता है, इसमें क्या होगा, इन विच हीट ट्रांसफर, इन विच हीट, अभी हम दिखाते हैं आपको, इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन मीडियम ऑफ द पार्टिकल टू अदर। क्या बोला हमने, पार्टिकल के एक मीडियम से दूसरे में हीट ट्रांसफर होगा, बट कंडीशन ये है कि पार्टिकल का जो पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हर जगह पे सेम होना चाहिए। क्या बोला हमने, कंडक्शन हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है। कंडक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर का एक प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल के एक मीडियम से दूसरे में हीट ट्रांसफर होता है, बट क्या बोला हमने, पार्टिकल का जो पोजीशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने आपको एक रॉड के बारे में एग्जांपल दिया था, नहीं दिया था क्या, रॉड के बारे में एग्जांपल दिया था। ये जो पार्टिकल का, ये वाला जो रॉड का जो पार्टिकल है ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा, ये जो एक मीडियम में रख दिया हमने। अब हीट जो है यहाँ पे सपोज हाई टेम्परेचर है, क्या यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, तो हीट यहाँ से ट्रांसफर होगा, एक एंड से दूसरा एंड पे ये हीट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, पर हर पॉइंट पे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, सेम ही है। पार्टिकल का पोजीशन बदला क्या, नहीं बदला। तो क्या लिखा हमने, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी in which, ठीक है, in which heat is transferred from, in which heat is transferred from, heat is transferred from, ठीक है, one particle of the medium, one particle of the medium, one particle of the medium to other, वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम, मीडियम के एक पार्टिकल से कहां पे जी, दूसरे पार्टिकल पे, मीडियम के एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हीट ट्रांसफर होगा, बट देखिए इसी में, बट ईच पार्टिकल ऑफ पोजीशन, ईच पार्टिकल ऑफ पोजीशन
Each particle of position stay at same position. सारे के सारे क्या होना चाहिए, सारे पार्टिकल का पोजीशन क्या होना चाहिए, सेम पोजीशन पे होना चाहिए, है ना। इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड कंडक्शन, इट इज कॉल्ड कंडक्शन। आगे बात समझ में क्या बोला हमने, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर होता है कहां से, पार्टिकल के एंड मीडियम में एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर होता है हीट। बट क्या होना चाहिए, पार्टिकल का सारा पोजीशन सेम पोजीशन पे होने चाहिए, कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं कंडक्शन प्रोसेस। क्या कहते हैं उसको, कंडक्शन प्रोसेस। क्लियर है, बेटा उसको कोई डाउट आपको है, नो डाउट। चलिए अब सर जी ये कंडक्शन का एप्लीकेशन क्या होगा हमारे दैनिक जीवन में, अगर हीट अगर एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो रहा है तो हम इसमें कैलकुलेट क्या करेंगे, करना क्या चाहेंगे, इसमें हम लोग क्या यूज होगा इसका कंडक्शन प्रोसेस का। ठीक है बेटा उसको now that is the application of conduction process, application of conduction process, application of conduction process का क्या एप्लीकेशन होगा। ठीक है क्या एप्लीकेशन होगा, सपोज मान लेते हैं एक स्लैब, क्या है अपने पास में, एक स्लैब, क्या है स्लैब, स्लैब दिया हुआ अपने पास में, जो स्लैब है इस टाइप से भी आप इसको बना सकते हैं, स्लैब। ठीक है इस पॉइंट पे जो है ये वाला साइड में इसका टेम्परेचर हाई और इस साइड में इसका टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है, तापमान लो। अभी क्या है जी, हाई टेम्परेचर, हाई बात समझ में। और इसमें जो हीट जो ट्रांसफर कर रहा है, अच्छा हीट अभी हम चर्चा करेंगे इसका। माना कि इसमें दो स्लैब हमने छोटा छोटा ऐसे डिफाइन कर दी है ना, ये स्लैब है, ये कितना डिस्टेंस पे, इसका जो थिकनेस है स्लैब का कितना है जी, dx थिकनेस है, कितना थिकनेस है, यहां से स्टार्ट हुआ x डिस्टेंस है, dx थिकनेस है, छोटे से थिकनेस पे आपको पता करना है कि इसके थ्रू कितना हीट पास कर रहा होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, हीट फ्लो का रेट क्या होगा, क्या बोला हमने, तो व्हाट इज द फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब हीट फ्लो का, हीट फ्लो पर सेकंड, हीट फ्लो पर सेकंड। तो इस स्लैब के थ्रू, इस स्लैब के थ्रू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना है, क्या निकालना है आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अगर अपने को पता करना है तो कैसे पता करेंगे अपन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है। और अगर इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है जी, क्रॉस सेक्शनल एरिया समझते हैं क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ऐसा एरिया जिसके थ्रू हीट पास कर रहा है, मतलब ऐसे समझिए कि अपने पास में ये एक सरफेस है, क्या ये सरफेस है, ये सरफेस है यहाँ पे, अब इधर से हीट पास कर रहा है इसके थ्रू, ये कौन सा एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये पूरा का पूरा जो सरफेस वाला एरिया हो गया, ये पूरा क्या हो गया जी, इसका सरफेस एरिया। आई बात समझ में, जैसे क्यूब है, क्यूब से अगर हीट ट्रांसफर कर रहा है ऐसे, इस वाले से ऐसे पास कर रहा है, तो ये कौन सा एरिया हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो होल एरिया हो गया वो क्या हो गया, क्यूब का एरिया हो गया, समझ गए बात को। तो इस
क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, ए है। क्या कहते हैं उसको, क्रॉस सेक्शनल, नाम से ही क्लियर है, क्रॉस सेक्शन मतलब पार करना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, ए दिया हुआ है। आ रही बात समझ में, देखिए ए दिया हुआ है यहाँ से। अब क्या करेंगे अपन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए जो कंडक्शन प्रोसेस के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है दैट इज q by t। क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, q by t जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया टाइम्स, क्या होता है जी, एरिया, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ये होता है dt बट्टा dx का। क्या होता है, dt बट्टा dx का। दिस इज द फार्मूला। dq by t जो है, समझ में आ रही बात है क्या बोला मैंने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है, इसमें कितना रेट ऑफ, कितना हीट फ्लो कर रहा है इस सरफेस से। q by t जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, a into dt by dx, a into dt by dx हो गया यहाँ पे। अगर इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं ना तो ये क्या हो गया, dt by dx dq by, यहाँ पे q by t जो होगा इक्वल हो जाएगा माइनस ka टाइम्स, माइनस ka टाइम्स dt by dx, dt by dx हो गया यहाँ पे। व्हाट इज, जहाँ पे क्या है जी, व्हाट इज k है, k को कहते हैं हम लोग थर्मल एनर्जी कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसको, k क्या है, थर्मल एनर्जी कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। और थर्मल एनर्जी कांस्टेंट कहते हैं दैट इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी आल्सो। क्या कहते हैं उसको, ये क्या है यहाँ पे, दैट इज नोन एज द, क्या कहते हैं उसको जी, थर्मल, समझ में आ रहा है, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। क्या कहते हैं उसको, कंडक्ट, किसी भी मटेरियल का क्या कहलाता है, थर्मल कंडक्टिविटी कहलाता है। आई बात समझ में, ये हो गया। जहां पे a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, dt क्या है जी, दैट इज द टेंपरेचर। क्या है ये, टेंपरेचर, स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर। क्या है ये, यहां पे dt क्या है, व्हाट इज dt, इसको कहते हैं स्मॉल चेंज। क्या कहते हैं जी, स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर, स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर। ये किसके लिए पता कर रहे हैं हम, स्लैब के लिए बीच में। आई बात समझ में। इसको और ये t क्या है जी, टाइम, t क्या है यहाँ पे, ये है आपका टाइम, ठीक है। और a क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और व्हाट इज दिस, दिस इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। यहाँ पे क्या है जी, dx क्या है, व्हाट इज dx, इसको कहते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ स्लैब। ओके, स्लैब। आई बात समझ में, छाप दीजिए इसको। ओके, अगर यहाँ पे सर ये स्लैब वाला कॉन्सेप्ट में थोड़ा डाउट आ रहा है, स्लैब में क्या आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो आप इजीएस्ट डायग्राम कोई बता के हमको दिखाइए थोड़ा सा, कि आसानी से अपने को समझ में आ जाए इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे। मान लीजिए आपके पास में एक रॉड है, क्या जी, रॉड है, ये रॉड है आपको, रॉड का लंबाई कितना है जी, एल लेंथ का रॉड है आपके पास, इसका लेंथ कितना है, एल। और अभी इधर से हीट ट्रांसफर होगा तो यहाँ का टेम्परेचर जाहिर बात है क्या होगा, हाई होगा, और यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। हम पता करना चाहते हैं कि इस रॉड में पर सेकंड कितना हीट पास कर रहा है। क्या बोला हमने, समझ में आ रही बातें, मैंने क्या पता करना चाह रहा हूं मैं, इस रॉड में पर सेकंड कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्या करेंगे अपन, इस रॉड में पर सेकंड हीट ट्रांसफर निकालना चाहते हैं, यानी कि हीट ट्रांसफर पर सेकंड। तो हीट मतलब Q, हीट मतलब Q, और ट्रांसफर पर सेकंड मतलब टाइम, Q by T हो गया यहाँ से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है, हमने क्या करा, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रॉड का, क्योंकि ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं है क्या, लेंथ के साथ ये बदल रहा है, नहीं जी, यहाँ पे थोड़ा सा लेंथ है तो यहाँ पे हीट पहुंचा होगा, फिर यहाँ पहुंचा होगा लेंथ के साथ में, फिर इसका एरिया भी तो है ना, ये जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इसको कहते हैं एरिया, दैट इज नोन एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं उसको, क्रॉस सेक्शनल। जितना मोटा होगा उस हिसाब से हीट ट्रांसफर करता जाएगा, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं उसको। हम मान लिए कि छोटा सा ये जो है ना, एक dx थिकनेस का एक जो है, ये इस लेंथ पे यहाँ पे हीट कितना पास कर रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पे हमें पता करना। समझे बात को। इस पे जो है इसका टेंपरेचर कितना होगा, dt, कितना टेंपरेचर होगा इसका,
dt होगा यहाँ पे, ये dt टेम्परेचर हो गया। तो हमने करा कि भाई इस एलिमेंट में कितना हीट ट्रांसफर कर रहा होगा पर सेकंड, क्या जी पर सेकंड। तो यहाँ का फार्मूला हमने लिख दिया q by t is directly proportional to a cross sectional area of rod और ये हो गया dt by dx। व्हाट इज dt? दिस इज द क्या यहाँ पे स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट, इसका जी एलिमेंट का, एलिमेंट आई बात समझ में। ये हो गया k क्या है, k इज द नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। उसका एक प्रॉपर्टी होता है, कोई ना कोई रॉड है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना, कंडक्टिविटी वैल्यू होगा। ये हो गया कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। t जहां पे टाइम है, dx जहां पे थिकनेस ऑफ द स्लैब है। आई बात समझ में। ओके सो यहां पे एक और चीज लिखिएगा, where dt by dx, dt by dx is called, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। एंड दूसरा पॉइंट यहां पे लिखिएगा, एंड नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन कहां से आ सकता है, नेगेटिव साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन शोज दैट, negative sign shows that heat is transferred from क्या जी high temperature to कहाँ जी लो टेम्परेचर। हीट कहाँ से ट्रांसफर करेगा, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, इसीलिए डेल्टा टी का मान क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे। ये हो गया डेल्टा टी नेगेटिव होने की वजह से ये क्या साइन आ गया यहाँ पे, नेगेटिव साइन हो गया। क्लियर है पूरी बात है, कोई डाउट, एनी डाउट अप टू हियर, क्लियर है पूरी बात है, एवरी सारे सेंटेंस क्लियर है। चलो ठीक है, नाउ गिव हेडिंग द स्टेडी स्टेट, क्या जी स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। स्टेडी स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट, पता है नहीं पता, स्टेडी स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट। देखिए यहाँ पे अगर रॉड में जो टेम्परेचर है पोजीशन के साथ वेरी कर रहा था, इस वाले केस में, पहले वाला केस में अभी जो पढ़े थे उसमें, ये रॉड है, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और होगा, यहाँ पे 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 कुछ और होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में। बट इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द एवरी पॉइंट, क्या बोला हमने, टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट इज मस्ट बी सेम, मस्ट बी, क्या बोला हमने स्टेडी स्टेट में, टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ एवरी पॉइंट इज द सेम, इज द नोन एज द स्टेडी स्टेट। आई बात समझ में। लिखिए आसान भाषा में, टेम्परेचर एट एवरी पॉइंट must be same or constant, called क्या कहते हैं उसको, called steady state के नाम से जाना जाता है। क्या समझे बात को, steady state एवरी पॉइंट पर, सारे ही पॉइंट पर अगर टेम्परेचर सेम हो जाए, सारे पॉइंट पर टेम्परेचर सेम हो जाए, हर पॉइंट पे सेम टेम्परेचर पास करेगा तो क्या कहा जाएगा, वो स्टेडी स्टेट। अभी आपने कहा था कि सर जब हीट जाएगा तो रॉड पे तो सेम हीट ट्रांसफर होगा, अभी क्वेश्चन करा था ना आपने कि सर अगर हीट जाएगा तो एवरी पॉइंट पे हीट सेम हीट पास करेगा। जब सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर पास कर रहा है एवरी पॉइंट पे, इट मींस वो कौन सा स्टेट होगा, स्टेडी स्टेट होगा। अगर नहीं है तो पिछला वाला केस में आ जाएगा थर्मल स्टेट में, क्या कहते हैं इसको, थर्मल स्टेट में आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या कहते हैं उसको, थर्मल इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। तो आसान भाषा में स्टेडी स्टेट की बात किया जाए तो स्टेडी स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरी पॉइंट पे हीट सेम होगा, क्या होगा, एवरी पॉइंट पे हीट सेम होगा, एवरी पॉइंट पे हीट सेम होगा। ओके मिटा दो इसको, चलिए एवरी पॉइंट पे हीट सेम हो जाएगा।
नेक्स्ट टर्म है हमारा तो अगर मैं बात करूं तो फॉर यहाँ पे लिखिए जी फॉर स्टेडी स्टेट फॉर स्टेडी स्टेट के लिए जो हीट होगा किसी भी टाइम इंटरवल पे Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर क्या आ जाएगा Q एट एनी टाइम कहां पे जी एनी टाइम पे किसी भी समय पे हीट कितना रहेगा सेम ही रहेगा समझ के बात को एनी टाइम पे हीट सेम ही रहेगा आई बात समझ में एंड 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 dt जो है dt ये क्या हो जाएगा जी मतलब dt क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका t कहां से जी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी क्या हो जाएगा ये डेल्टा टी दैट मींस दैट दिस इज द टीएच माइनस क्या हो जाएगा टीएल हो जाएगा आई बात समझ में हाई टेम्परेचर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए और ये जो dx हो जाएगा व्हाट इज dx दिस इज द l को रिप्रेजेंट करेगा दैट इज द टोटल लेंथ क्या कहते हैं उसको टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर कोई भी स्लैब है तो कंडक्टर वो तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि मेटल का होगा आई बात समझ में ध्यान रखिएगा ये नहीं दिखेगा आपने नीचे वाला और पॉज कर दीजिए लिख दीजिए कोई भी राइट और नो नो क्लियर है यहां तक पूरी बातें ओके सो नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा यहां पे फॉर स्टेडी स्टेट के लिए बताओ क्या फार्मूला था q/t बराबर है ना q/t बराबर क्या फार्मूला आ गया माइनस k a है ना ये था dt था जी ये था dt बट्टा dx इस फार्मूला को रिप्लेस करके क्या फार्मूला आ जाएगा q/t माइनस ka dt की जगह पे क्या आ जाएगा डेल्टा t होगा ये क्या हो गया dx की जगह पे आ गया l आया कि नहीं आया ये फार्मूला हो गया हमारा किस केस के लिए स्टेडी स्टेट के किस केस के लिए स्टेडी स्टेट के लिए ध्यान रखिएगा इस बात को यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये q/t बराबर जो आ गया दैट इज माइनस ka डेल्टा t बराबर क्या होता है tx माइनस क्या बराबर है दैट इज हाई टेंपरेचर माइनस लो टेंपरेचर होगा ना और डिवाइडेड बाय कितना आ गया l आ गया तो ये VBI फार्मूला है व्हाट इज दिस इसको क्या कहते हैं फ्लो ऑफ हीट क्या कहते हैं इसको फ्लो ऑफ हीट पर सेकंड फ्लो ऑफ हीट पर सेकंड या फिर पर टाइम इंटरवल ओके अच्छा एक बात ध्यान रखने वाली चीज है लिखते चलिए उसको एक बात ध्यान रखने वाली चीज हमने कहा अभी कह रहे हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में कौन सा कंडीशन में स्टेडी स्टेट कंडीशन में रॉड में या फिर कंडक्टर में किसी भी प्रकार का ना तो हीट का एमिशन होता है ना तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है क्या बोला हमने ना तो हीट का एमिशन होगा एमिशन का मतलब होता है बाहर निकल जाना रिलीज हो जाना एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है सोख लेना एब्जॉर्प्शन मतलब सोख लेना तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है बाबू हीट का ना तो एमिशन होता है ना तो हीट का एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू आउट द रॉड पूरे के पूरे रॉड में इसमें टेंपरेचर मेंटेन रहता है दोनों ही एंडिंग क्या होता है एवरी पॉइंट पे टेंपरेचर सेम रहता है किधर कोई बात है इसको लिख दीजिए और नोट करके इस बात को आप लिख दीजिएगा इन स्टेडी स्टेट कोई भी डाउट होगा रेज योर हैंड इन स्टेडी स्टेट कंडीशन इन स्टेडी स्टेट कंडीशन in a steady state condition there is no heat of emission no heat of emission emission का मतलब होता है बाहर निकलना no heat of emission and no heat absorption एब्जॉर्प्शन मतलब होता है सोखना ना तो हीट बाहर निकलेगा ना तो हीट सोखेगा आई बात समझ में नो हीट एब्जॉर्प्शन कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही चाहिए ना तो हीट बाहर निकलेगा ना तो हीट सोखेगा तो क्या होगा जी
throughout the rod or conductor temperature is maintained. क्या लिखेंगे नीचे में, नीचे लिखेंगे throughout the rod or conductor, throughout the rod or conductor क्या जी, temperature is maintained, टेम्परेचर इज मेंटेन कैसे रहेगा, ये जो रॉड है हमारा, रॉड जो है हमारा, गौर से सुनिएगा, इसका पूरा का पूरा लंबाई कितना हो गया L, मेंटेन टेम्परेचर मतलब यहाँ पे रहेगा हाई टेम्परेचर, यहाँ पे रहेगा लो टेम्परेचर, क्या रहेगा लो टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया इसका A हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या होगा जाएगा लो टेम्परेचर, कुछ भी हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस कुछ भी हो सकता है, पर ध्यान रखिए। क्लियर है पूरी बातें? ओके सो चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन है जैसे एग्जांपल है अभी में कह रहा है कि वन फेस ऑफ एन एल्युमिनियम क्यूब, एक क्यूब है घन जो किसका बना हुआ है एल्युमिनियम का है, जिसका एज कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है ओके, जिसका एज कितना दिया हुआ है 2 मीटर का एज दिया हुआ है, आई बात समझ में? अब कह रहा है कि मेंटेन एट द 100 डिग्री सेल्सियस एंड अदर एंड इज द मेंटेन एट द क्या बची मेंटेन एट द 0 डिग्री सेल्सियस, एक एंड जो है यानी कि हाई टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस और लो टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, दो फेसेस की बात कर रहा है आमने सामने, ठीक है, देखिए इधर all the surfaces are covered by the adiabatic wall, मतलब what do you mean by video is started no, so all the surface are covered by adiabatic wall, adiabatic wall का मतलब क्या होता है, सारे के सारे सरफेस को क्या कर दिया गया है, बाकी के जो दो छोड़ कर गया ना सारे को कवर कर दिया गया है कुछ ऐसे इंसुलेटर के द्वारा, जिससे कि हीट बाहर ना निकल पाए, मतलब ये एसटीडी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, आई बात समझ में? एसटीडी स्टेट में क्या होता है कि एवरी पॉइंट पे टेंपरेचर सेम होगा, क्योंकि उस सारा का सारा adiabatic वॉल होता है उसमें, adiabatic वॉल मतलब हीट एक ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम जहां से हीट का कोई बाहर आदान प्रदान नहीं होगा, फॉर एग्जांपल थर्मस, जानते हैं ना थर्मस क्या होता है, थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क के बाद जैसे आप एक बार उसमें डाल दो कोई भी हीटिंग या कोई सब्सटेंस को तो जैसा स्टेट में वैसा ही रहेगा, चेंजेस नहीं होगा, आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका हाई टेम्परेचर दिया है, लो टेम्परेचर दिया है, 2 मीटर उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, यानी कि वो एज लेंथ दिया हुआ है, आई बात समझ में? और हम क्या जानते हैं इसमें पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब इन द 5 सेकंड, यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है, यहां पे गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन डेटा यहां पे एरिया, एरिया बराबर क्या होता है जी, एरिया बराबर क्या होगा, एरिया यहां पे दो सरफेस है ना, तो क्यूब का टोटल एरिया कितना होता है, कितना होता है क्यूब का एरिया 6a² होता है ना, पर यहाँ पे हमको लेना है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या लेना है क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, तो कितना सरफेस से पास कर रहा है, दो से ही पास कर रहा है, ये हो जाएगा आपका एरिया स्क्वायर का एरिया कितना आता है a², यानी कि हो गया आपका 4, कितना हो गया जी, ये हो गया 4 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया इसका, क्यों हुआ ये 2 का ही स्क्वायर क्यों लिया हमने, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया पता करना था आपने, क्या करना था क्रॉस सेक्शनल एरिया पता करना था, TH का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस, TL का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, और क्या दे रखा है इन्होंने टाइम दे रखा है, T का वैल्यू कितना है 5 सेकंड, कितना दे रखा है 5 सेकंड दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया है 209, कितना दिया हुआ है 209 दे रखा है उन्होंने सवाल में, ये पता है, और लेंथ भी दिया हुआ है क्या उन्होंने, लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, कितना हो गया ये 2, L का वैल्यू कितना हो गया 2 दिया हुआ है, आई बात समझ में? क्या करेंगे फार्मूला लगा दीजिए इसमें, सवाल समझ में आ गया ना, अब अपने को पूछा है कि इसमें बताओ Q का मान क्या होगा, Q का मान क्या होगा, तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं, जो बच्चा नहीं लिखे हैं लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके देखिए तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहां तक, क्या कॉन्सेप्ट होगा, देखिए इधर क्या कॉन्सेप्ट होगा, क्या फार्मूला है Q/T = KA * ये हो गया
माइनस टी एल डिवाइडेड बाय एल हो गया। अच्छा वहां पे माइनस साइन लिखा था ना, इसका मतलब डेल्टा टी नेगेटिव था, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। अंडरस्टैंड? ये हो गया q का वैल्यू निकालना है k a into t, ये हो गया th minus tl डिवाइडेड बाय आ जाएगा l। ओके ये वैल्यू पुट कर दीजिए। k का वैल्यू है यहाँ पे, k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू है 209, एरिया का वैल्यू हो गया 4, टी का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेकंड, 5 सेकंड है ना, ये हो गया। हाई टेम्परेचर कितना है 100 माइनस 0। सर टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, क्या इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे? नहीं, चेंज है, चेंज में क्या करोगे आप, केल्विन में भी कन्वर्ट करोगे ना तो वही वैल्यू आएगा। करके देखो, ये आ जाएगा 300 100 डिग्री है तो 373 आएगा, और 0 डिग्री है तो 273 आएगा, तो चेंज तो वही आया ना, तो चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ कितना दिया हुआ है इसका, 2 मीटर दिया हुआ है, एल का वैल्यू पुट कर दो, तो 2 दूना हो गया 4, यहाँ से ओवरऑल जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 209 into 2 into 5 into 100। ओके तो ओवरऑल जो ये हीट आ गया आपका, Q का जो वैल्यू आ जाएगा, नेट वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ गया जी, दैट इज हो जाएगा 209 किलो जूल, 9 किलो जूल ये आंसर आएगा। स्टॉप। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, इसको आप पूरा पूरा कंप्लीट करके आइएगा।